गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम आदि कैलाश अभी पहुंचे नहीं है, रास्ते में है। 3 घंटे दूर है। अभी 3 घंटे दूर है। हम बुद्धि नहीं चिया लेक में रुके हुए हैं और सुबह 15 मिनट हो चुके हैं हमें उठे हुए। हमारी गाड़ी पूरी समेट ली गई है, ये देखो सब कुछ रेडी है, बस अब सिर्फ नाश्ता करना है और नाश्ता करके वी आर गुड टू गो। हमारे पार्टनर भी रेडी हो चुके हैं, वो देखो, बाकी मैं दिखा नहीं सकती आपको, क्योंकि सामने ITBP का कैंप है, आर्मी एरिया है, सो अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल वी शुड नॉट शूट देम। और हम दोनों एक दूसरे के साथ इसलिए चिपके हुए हैं क्योंकि एक ही माइक लगा है। तो गाइस रात को हम लोग इस होटल के पास रुके थे, खाना भी यहाँ पे खाया था, बहुत अच्छा खाना मिला हमको, अन्नपूर्णा होटल चिया लेक। और अभी हम लोग पी रहे हैं चाय बिस्किट। और ये रहा पीछे गांव, और ये गांव में मिली है मुझको एक औरत, इसके साथ मैंने शादी कर ली, इसको लेके जा रहा हूँ मैं। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आदि कैलाश। हम लोग यहाँ चिया लेक में रुके थे, तो यहीं चिया लेक में ही, मैं दिखा नहीं सकती बिकॉज आर्मी जोन है, आगे ही जहाँ हम खड़े हैं अभी हमारी गाड़ी है, यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर्स पे पहला चेक पोस्ट आएगा। तो पहला चेक पोस्ट फॉर आदि कैलाश विल बी चिया लेक। यहाँ पे आपको अपना परमिट चेक कराना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं, और यहाँ से जो गुंजी है मोस्ट प्रॉब्ली दैट इज़ 40 किलोमीटर अराउंड समथिंग, और हमें लगेंगे मिनिमम 2 घंटे वहाँ पहुँचने में, बिकॉज हम बिल्कुल आराम से जाने वाले हैं। यहाँ का ऑल्टीट्यूड 10,000 फीट है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई अदरवाइज़ डायामॉक्स लेके करना, जिनको ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत इशू है और वॉमिटिंग वगैरह का इशू है, तो प्लीज़ डायामॉक्स लेके करना। तो जी अभी जो पहला चेक पोस्ट था चिया लेक का, वहाँ पर हमसे ये इन्फॉर्मेशन ली गई है कि कितने पर्सन है, कौन सी गाड़ी है, क्या नंबर है, और एज वगैरह। ये नॉर्मल जो फॉर्मेलिटीज़ जो लद्दाख में भी होती हैं वही फॉर्मेलिटीज़ हुई हैं। कोई आपका आधार कार्ड नहीं चेक करते, वो सिर्फ पास देखते हैं। और साथ में ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके पास ड्रोन वगैरह कुछ है तो आपको यहीं जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर गाड़ी की तलाशी में आपका ड्रोन पाया गया तो वो जब्त हो जाएगा और उसको आप बिल्कुल भी रेक्टिफाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब कि आप उसको रेक्टिफाई करना चाहो, गलती हो गई, ये हो गई, वो हो गई, वो उस चीज़ को नहीं मानेंगे और उसको जब्त कर लेंगे। आपका नुकसान हो सकता है 1-1.5 लाख रुपए का। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, स्पेशली जो कंटेंट क्रिएटर्स इधर आ रहे हैं। तो गाइज कुछ ऐसे दृश्य हैं यहाँ पर, मतलब रोड्स इतनी बढ़िया है। मतलब जब आप धारचूला से, मतलब इधर तवा घाट से जो मोड़ आता है वहाँ से चलते हो, वहाँ पर आपको जगह जगह टूटी रोड्स मिलेंगी। बट जब आप चिया लेक से आदि कैलाश की तरफ बढ़ते हो तो जो रोड्स हैं वो अभी तक ठीक है। हम वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर कर चुके हैं, 10 किलोमीटर की रोड बिल्कुल ठीक है। लगभग 7-8 किलोमीटर का, 7-8 नहीं, लगभग 10 लगा लो, 10 किलोमीटर के बढ़िया पैच के बाद ये कुछ ऐसे पैच आएंगे जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है या फिर रोड बनने वाली है, जहाँ पर आपको कीचड़ भी मिलेगा। बट साथ में जो व्यू है वो शायद आपको इस चीज़ का एहसास ना होने दे। नीचे नदी बह रही है और साइड का जो व्यू है वो भी आप देख सकते हो, और सामने का व्यू भी आपको नज़र आ रहा होगा। इतनी भयंकर लैंडस्लाइड है ये कि ऊपर से पूरी चट्टान गिर चुकी है नीचे। मतलब ऐसे ऐसे सीन है कि देख के बंदा एक बार डर जाएगा ज़रूर। और पत्थर इतने नुकीले हैं कि आपका जो टायर है उसके डैमेज होने के भी पूरे चांसेस हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुंजी। सो दिस इज़ हाउ गुंजी लुक्स। बहुत सी कैंप साइट्स, बहुत से होम स्टे आप लोगों को मिल जाएंगे। रहने की यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, जो आपके बजट में सेट बैठता है आप वो होम स्टे यहाँ पे ले सकते हो।
यहाँ से दो रास्ते डिवाइड होंगे, एक जाएगा आदि कैलाश के लिए और एक जाएगा ओम पर्वत के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द लोकल्स जो ओम पर्वत का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे 4x2 भी नहीं चलेगी, 4x4 ही चलेगी। आप अपनी या तो 4x4 लेके आओ या फिर आपको यहाँ आके हायर करनी पड़ेगी। बट आदि कैलाश का जो रास्ता है अकॉर्डिंग टू देम वो बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ रुकेंगे, हॉल्ट लेंगे, कुछ चाय नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, बहुत भूख लगी है। उसके बाद हम अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे कि वेदर हमें पहले ओम पर्वत जाना है या आदि कैलाश जाना है। ये आपको यहाँ पे एक साइन बोर्ड मिलेगा, इसी तरफ ओम पर्वत है और इसी तरफ आदि कैलाश है। आगे जाके में भी डिवाइड होगा और ये वाला जो रास्ता इस तरफ जा रहा है वो गूंजी प्रॉपर सिटी की तरफ जा रहा है, शहर की तरफ, जहाँ बेसिक मेन गूंजी है। तो अगर आपको दोनों जो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आपको यहीं पहले जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से आगे रास्ता डिवाइड होगा दोनों अलग अलग जगह के लिए, आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए। यहाँ पे आपको एक ये साइन बोर्ड मिलेगा वेर इन यूल गेट टू नो कि कौन सी जगह कितने किलोमीटर है। एक जगह आएगी पहले नाबी एंड रैंगकोंग, दैट इज़ 3 किलोमीटर। कूटी जो मेन है यहाँ से, जहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली आदि कैलाश जो पर्वत है वो दिखता है, 20 किलोमीटर। और जॉलिनकोंग आदि कैलाश वो 36 है। कूटी इज़ अ स्पॉट पहले आता है बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं, तो हमें कोई आइडिया नहीं कि कहाँ से एग्जैक्टली आदि कैलाश हमें दिखता है। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड आदि कैलाश 36 किलोमीटर है, कूटी 20 किलोमीटर है, नाबी एंड रॉन्गकोंग 3 किलोमीटर्स है। तो भाई लोगों, गूंजी से थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे तो आएगा एक दूसरा शहर जिसका नाम है नाबी। तो ये है नाबी। यहाँ पे भी आपके पास होम स्टेज़ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो। कुछ न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, कुछ हो रहे हैं, कुछ ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव, अगर आप गूंजी अलग से नहीं जाना चाहते हो और ऑन द वे कुछ चाहते हो तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन यू कैन गो विद। एक ऑसम सी जन्नत दिखाऊं आप लोगों को, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ये सीन देख के। ये देखो, तो क्यों थी ना जन्नत, आया ना मज़ा। तो अगर आपको ऐसी ऑसम से व्यू देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंस्टाग्राम पे हमारा जो हैंडल है वैन लाइफ जोड़ी, उसको भी फॉलो करना मत भूलना। सो भाई लोगों, एक अपडेट अबाउट द रोड। हम लास्ट जो रुके थे वो रुके थे चिया लेक। चिया लेक से अब तक हम कूटी पहुंचने वाले हैं, दैट इज़ अराउंड 5 किलोमीटर्स रह गया है अभी। और इसके बीच में आपको मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर का एक पैच मिलेगा जो मिट्टी वाला है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे भी रोड बन रही है और बहुत चौड़ा पैच है, वो तो मिट्टी वाला है। तो बारिश के मौसम में वो कीचड़ वाला हो सकता है, अदरवाइज इस टाइम वो बिल्कुल सूखा हुआ है और एज सच कोई दिक्कत नहीं है किसी भी टाइप की व्हीकल को। अदरवाइज पूरा अभी तक 5 किलोमीटर कूटी से पहले तक का रोड इज ऑसम, व्यू इज ऑसम, आपका दिल खुश हो जाएगा। द बेस्ट रूट हमने जो अब तक का देखा है ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बीच में सिर्फ एक गूंजी आता है, उसके बाद सीधा कूटी आएगा, उसके बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और इतना ऑसम, ड्राइविंग करने वाले बंदे के तो मजे ही मजे। क्यों चौधरी साहब कुछ? और सबसे बड़ी बात है, एंट्री में पहला नाम हमारा ही था। हाँ। और अभी तक इस पॉइंट तक हमें ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट स्टिल आप लोग डायामॉक्स और ऑक्सीजन कैन अपने साथ जरूर रखें। यहाँ हम एक पॉइंट पर रुके हैं जहाँ पे आपको हम लोग 360 डिग्री व्यू दिखा सकते हैं। तो ये पीछे देखिए नज़ारे, और ये इधर और इधर 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 इधर, और ये रही हमारी गाड़ी। बट थोड़ा सा हमको ये डर लग रहा है अब कि बादल हो गए हैं, तो शिव जी के दर्शन हमें आज हो पाएंगे या नहीं? आज हो पाएंगे, तो आज हो जाते तो ज़्यादा अच्छा होता कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता। तो एनी हाउ अब आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे, और शिव जी ने बुलाया है तो दर्शन के लिए ही बुलाया होगा, क्योंकि हम यहाँ कैंपिंग वाले मूड में आए ही नहीं हैं कि हम कैंपिंग करने आए हैं। हम लोग बेसिकली शिव जी के दर्शन करने ही आए हैं। तो उम्मीद करते हैं भोले जी हमें अपना दर्शन जरूर देंगे। ओ भाई साहब, तो जी मैं यहाँ पे ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पर जगह जगह आपको शायद हमारी क्लिप्स में देखा होगा, गोल गोल पैचेस से बने हुए हैं जड़ी बूटियों के। तो वो जड़ी बूटी जो है वो है धूप। जो धूप आप पूजा में यूज़ करते हो वो वाली मैं यहाँ पे उखाड़ने आया हूँ। पूरी वैली में उसकी खुशबू आ रही है। जड़ से बनती है। जड़ तो नहीं उखाड़ सकता अब मैं, लेके आ सकता हूँ बस।
सारा ये खिसक रही है मिट्टी यहाँ से। ध्यान से उतरो। ओके आ जाओ आ जाओ। तुम श्योर हो यही वाला पद है जो तुम लेकर जो आए? डार्क वाला है वो यही है, देखो खुशबू आ रही है इसमें से, हल्की हल्की, देखा ना? क्योंकि इसमें मिट्टी भी लगी हुई है ना। ये देखो। हरा वाला देखो, इसको सूंघो। हाँ हल्की हल्की आ रही है। हल्की सी आ रही है, बाकी जड़ से बनती है इतना मुझे पता है। बाकी और भी ट्राई करेंगे भाई। यही है, ये देख पैच दिख रहे हैं, हाँ, है दिख रहे तो गोल यही गोल डार्कर वाले ना। यही हाँ। दूर से चमकते हैं, यही है, हाँ। यही वाले हैं। फाइनली हम आदि कैलाश, जिसको जोलिंगकोंग भी कहते हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं। ऑलमोस्ट सिर्फ 4 किलोमीटर रह गया है और हमें स्नो पीक्स दिखनी शुरू हो गई हैं। सच अ ऑसम एंड ब्यूटीफुल व्यू। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें कहाँ रोका जाएगा और वहाँ से हमें वॉकिंग डिस्टेंस पे आदि कैलाश दिखेगा या फिर वहीं पे प्रॉपर जहाँ हम गाड़ी पार्क करेंगे वहाँ से हमें आदि कैलाश दिखेगा। वो इन्फॉर्मेशन अगले 5 किलोमीटर के बाद हमें पता लगेगी। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आदि कैलाश पर्वत के बिल्कुल ठीक सामने। यहाँ पे हमें एक अच्छी सी पार्किंग मिल गई है। तो सबसे पहले महादेव जी को एक बार नमन करते हैं, उसके बाद अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। ओके जी चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी थोड़े से बादल हैं, वो सामने आपको आदि कैलाश जी के दर्शन हो रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जब बिल्कुल बादल छट जाएं तो एक बार आपको बड़े क्लियर से दर्शन करवाएं। और उसके बाद देखते हैं कि हम लोगों ने पार्वती सरोवर या कुंड जो भी है, जो कई लोग कुंड बोलते हैं, कई सरोवर बोलते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए जी, वो ऊपर वाली साइड पे जहाँ पे आपको शायद कुछ लोग खड़े नज़र आ रहे होंगे, ये यहाँ पे ट्रैकिंग करके जाना पड़ा है, घोड़े खच्चर भी जाते हैं। तो देखते हैं क्या सीन बनता है कि हम लोग वहाँ तक जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, क्या प्रोग्राम बनता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल लोकेशन जो हमारी है वो दिख रही होगी आपको, पूरा ये हेलीपैड है। उधर से हम लोग अपना जो पार्किंग का टैरिफ होता है 100 रुपीज़, वो वहाँ पे पे करके फिर ये पार्किंग एरिया में आए हैं। और यहाँ पे ये हेलीपैड है, क्योंकि शायद उन्होंने देखा कि इनके पास कैंपिंग वाला व्हीकल है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाके हेलीपैड पे गाड़ी लगा लो। तो देखते हैं कि आज रात हम इसी हेलीपैड पे रुकते हैं या दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। क्या प्रोग्राम होता है वो आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं इसको बोलते हैं जोलीकोंग बेस कैंप। और मेरे चारों तरफ अगर आप देखोगे तो अलग अलग हट्स बनी हैं, और ये जो हट्स बनी है ये खाने पीने के लिए होम स्टे, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ होते हैं। अब हम देखते हैं इस पुल पे चढ़ते हैं। ये चढ़ने वाला है भी, पता लगे गिर जाऊं जाके बीच में मैं। हाँ ओके भैया, इसको क्रॉस कर ले, इसको, ठीक है आ जाओ 1 by 1। ओके तो मित्रगणों, ये हमारा सेकंड शॉट है। पहले शॉट में हमारी आवाज़ नहीं आई थी। तो हम बैठे हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे ज़्यादातर आपको सारा फास्ट फूड मिलेगा। मैगी, चाउमीन, बर्गर, टिक्की वगैरह ऐसी चीज़ें मिलेंगी। और अगर आपने प्रॉपर नॉर्थ इंडियन लंच करना है तो यहाँ पे आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बाकी मौसम बहुत अच्छा है यहाँ फ़िलहाल। बीच में धूप है, बीच में बादल है, हवा बहुत कम है, बट ठंड बहुत है। और जिस हाइट पे हम हैं वहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना सिर कवर करके रखें, अदरवाइज़ यू विल फील डिज़ी। तो ये छोटी छोटी अपडेट्स सबको बताना बहुत ज़रूरी होता है। प्री हैंड आप प्रिपेयर करके आ सके, ताकि आपका जो यहाँ का स्टे है वो बहुत अच्छा रहे और आप अच्छे से महादेव जी के दर्शन कर सकें। तो मित्रगणों, आपके चौधरी साहब को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। पहले चाउमीन की एक प्लेट हम फिनिश कर चुके हैं, अब ये मैगी की एक कटोरी डोंगा खा रहे हैं। चाय भी हमने पी ली है और अभी कहते हैं अभी मैं और खाऊंगा। स्वाद है, चाउमीन से ज़्यादा स्वाद है। इसके बाद क्या खाओगे? इसके बाद जाएंगे बाहर,
खाओगे खाएंगे कुछ? डायरेक्ट बस, आप कुछ नहीं खाएंगे। ठीक है, तो हम अपनी मैगी कर रहे हैं या एंजॉय, आप करिए हमारा वीडियो एंजॉय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और गाइज, हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है जिसका नाम है वैन लाइफ जोड़ी, उसे भी सब्सक्राइब करें। और हमारा फेसबुक कार कैंपिंग कम्युनिटी, उसको भी ज्वाइन करें।